कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हर दिन खतरनाक होती जा रही है। मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। लगातार तीसरे दिन 62,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। ऐसे में होली समेत कई त्योहारों ने सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कई राज्यों में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, मगर बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और बाजारों में उमड़ी भीड़ ने मुश्किल बढ़ा दी है। बाजारों से लेकर सफर करने तक में कोविड नियमों में लापरवाही बरती जा रही है। इसी से जुड़ी है खबर विशेष की आज की हमारी ये पेशकश। जानेंगे प्रदेश के तमाम शहरों का हाल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कहर से फीका पड़ा होली का जश्न। चौबीस घंटे में देश में 62,714 कोरोना मरीज। 24 घंटे में 312 की मौत। कोरोना के प्रकोप के चलते इस बार भी होली के रंग बेरंग पड़ रहे हैं। डबल म्यूटेंट कहर बरपा रहा है। हर दिन मरीजों की तादाद बढ़ रही है। यूपी में सबसे ज्यादा लखनऊ में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी लोगों की लापरवाही कम होती नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि चूंकि होली का सीजन है और जो मार्केट है इस वक्त लोगों से भरे पड़े हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ जानते और समझते हुए भी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम ऐसे लोग हैं। इस वक्त ये चिन्हट का मार्केट है और यहाँ पर तमाम ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं जो बिना मास्क के ही यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, मगर लोग बेखौफ हैं। जरा सुनिए मास्क न लगाने की वजह। नियरेस्ट मेरे पास मास्क है ऑलरेडी। मैंने काफ़ी बसों का मतलब ये तो होता है कि मास्क सबके पास होता है, लगाते नहीं है। मैडम ने भी अभी मास्क लगाया। मैम लगता है कोरोना दोबारा आ रहा है, मास्क लगा के रखना चाहिए। मास्क मैंने हाथ में ले लेते तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर पोल्यूशन है। बच्चे छोड़ने आया हूँ। बिना नहीं बच्चे छोड़ने आए, मास्क तो लगाना चाहिए ना। हाँ मास्क लगाना चाहिए, बस 2 मिनट के लिए आया हूँ। 2 मिनट के लिए। मैम आपने भी मास्क नहीं लगाया है? मेरा रखा है, बैग में भी लगाऊंगी। मास्क लेंगे बस, हवा टेम्पो मोड़े को बस लेंगे वहीं से मास्क। सुरक्षा अपने हाथ से खुद स्वयं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। भाई साहब आप मास्क नहीं लगाए हैं, ठीक है। देखिए ये भग गए, तमाम ऐसे लोग हैं। दूसरे शहरों से आ रहे लोगों से खतरा। कोविड नियमों का हो रहा उल्लंघन। कि अगर हम चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर दावा तो ज़रूर किया जाता है कि यहाँ तमाम तरह के जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पर टीमों को लगाया गया है। टीमें आती हैं, लेकिन सख्ती के साथ उन्हें यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये आनंद विहार से सीतामढ़ी जाने के लिए एक ट्रेन यहाँ पर पहुँची है और सैकड़ों की तादाद में इस ट्रेन से लोग नीचे उतरे, लेकिन ना तो उनकी कोई जांच की गई और ना ही थर्मल स्कैनिंग की गई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं साफ करती है कि लोगों की लापरवाही के साथ साथ जो प्रशासनिक लापरवाही है उसकी वजह से भी कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस समय हम गाजियाबाद के लालकुआ पर मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहां पर एक लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। उसकी वजह यह है कि तमाम लोग जो होली पर अपने घर जाना चाहते हैं उनकी भीड़ यहां देखी जा रही है। बसों के अंदर भी अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं पैर रखने की जगह नहीं है, लोग खड़े होकर ही बस के अंदर जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कोरोना का खतरा भी है, यानी कि कोविड का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। अब देखिए तमाम लोग जो यहाँ नेशनल हाईवे N91 पर मौजूद हैं वो बिना मास्क के यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सभी को जल्दी है तो घर जाने की, किसी भी तरह घर पहुँच जाए। ऐसे में हम भी लोगों से ये अपील करेंगे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोविड नियमों का पालन करते हुए होली का जो पर्व है उसे सेलिब्रेट करें ताकि आप और आपका परिवार दोनों ही सुरक्षित रहें। कोरोना संकट के बीच बाजार, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर उमड़ी लोगों की भीड़ डरा रही है। कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। होली एंजॉय करें, खुशी से मनाएं, लेकिन ये मास्क जरूर लगाएं। हाथ से जहाँ तक हो सके दूरी रखें, 3 गज की दूरी लगा के रखें। भीड़ भाड़ से बचें। होली के दौरान बरती गई लापरवाही कोरोना से निपटने में चुनौती बन सकती है। इसीलिए होली मनाइए, लेकिन सावधानी के साथ, ताकि त्योहार के रंग में भंग ना पड़े। टीम न्यूज़ स्टेट।
हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव हैं, गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हैं, लखनऊ से अविनाश सिंह हैं, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर तुलिका भी जुड़ रही हैं। सबसे पहले दीपक, जानना चाहेंगे गोरखपुर की क्या स्थिति है? दीपक के पास हम दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुशांत है वाराणसी से। सुशांत, होली के मौके पर अब कहीं ना कहीं डर ये फैलता जा रहा है, कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वाराणसी में क्या स्थिति है? वहां पर एहतियात बरता जा रहा है या वहां भी लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, कोविड का एहतियात जो है वो सिर्फ कागजों में रह गया है। तस्वीरों में सामने दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग खड़े हैं। आप लोगों के चेहरे पर रंग गुलाल देख सकते हैं, पर किसी के चेहरे पर भी मास्क नहीं दिखेगा आपको। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मास्क जो है वो शायद अगर 10 लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति के चेहरे पर मास्क दिख जाए तो दिख जाए, इसके अलावा किसी के चेहरे पर भी मास्क नज़र नहीं आ रहा है। ये वो तस्वीर है जो साफ साफ दर्शाती है कि किस तरीके से कोरोना को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है, और ये कहीं ना कहीं से हमें लॉकडाउन की तरफ धकेल रही है। जिस बात से लोग आशंकित रहते हैं, लगातार पूछते रहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं लॉकडाउन लग जाएगा। तो ये लोगों की खुद की जिम्मेदारी होती है कि अपने आप को संभाले, कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। और ऐसा नहीं करेंगे तो कोरोना के केस जब बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे तो सबसे पहले नाइट कर्फ्यू जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ऐसे हालात यहाँ भी हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस समय न मास्क लगा रहा है, न कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो अलग ही है। कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जो कहीं ना कहीं से ये दिखाई दे कि कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो किया सके। तो यही तस्वीर है जो हमें दिखाती है कि आखिर कोरोना का चेन टूटते टूटते फिर से एक बार कैसे जुड़ने लगा है, और कैसे एक बार फिर से तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, वाराणसी की बात की जाए सुशांत, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अविनाश, फिलहाल अभी आप कहां पर मौजूद हैं लखनऊ में, और क्या स्थिति है वहां? देखिए चंदन, लखनऊ के चिन्हट इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बाज़ार है, साथ ही में सब्जी मंडी है। लेकिन अगर हम पूरे लखनऊ की बात करें चंदन, तो हर जगह तस्वीर एक जैसी यहाँ पर नज़र आती है। लखनऊ वो शहर है चंदन जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। औसतन तकरीबन 350 जो नए मामले हैं हर रोज़ लखनऊ में देखे जा रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जो लोगों की लापरवाही है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि दोपहर का वक्त है, इस वक्त सड़कों पर भीड़ थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन शाम के वक्त अगर हम बाज़ारों की बात करें या किसी भी सार्वजनिक जगह की बात करें चंदन, तो बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद दिखती है। और हैरानी की बात यह है कि लोग सबको जानते हुए भी मास्क अपने जेब में रखते हैं, लेकिन चेहरे पर उसे नहीं लगाते हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ जो भी लोग आपको दिखेंगे उनमें से आधे लोगों के चेहरे पर मास्क ज़रूर दिखेगा, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बिना मास्क के ही बाहर टहलते हैं, घूमते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। तब जब लखनऊ सबसे ज़्यादा संक्रमित शहरों की श्रेणी में आ चुका है, लगातार सरकार की तरफ से सख्ती करने की बात कही जा रही है। इसी लखनऊ में 600 से ज़्यादा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो ना करने के लिए उन्हें नोटिस तक भेजा जा चुका है, क्योंकि एपिडेमिक एक्ट के तहत सरकार ने पहले ही साफ किया था कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी करेगी। जहां तक सवाल सख्ती का है चंदन, तो चूंकि मास्क ना लगाने पर 500 रुपये का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, तो वैसे हालात बनने में उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी। बिल्कुल, और जिस तरह से होली में प्रवासी लौटते हैं त्योहार के मौके पर, ऐसे में खतरा बहुत बड़ा है। अनिल, आप भी लखनऊ में हैं फिलहाल, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या लोगों के मन से कोरोना का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे पहले बता दूं, मैं इस वक्त चिन्हट के पास अवध बस डिपो है वहां मौजूद हूं, और यहां पर बड़ी संख्या में लोग पूर्वांचल जाने के लिए अपनी बसें पकड़ने आए हैं। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, बहराइच जहां से बसें जाती हैं। तो बसों के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि बसें ठसाठस भरी जा रही हैं। त्यौहार का सीजन है, सबको अपने घर पहुँचना है। यहाँ पर जरूर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, और देखिए यहाँ कुछ कर्मचारी बैठे हुए हैं, थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, लोगों का टेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठाए गए हैं। भाई साहब एक खड़े हो जाइए, आप खड़े होकर कुछ वार्ता करते हैं, इधर आइए। सुबह से यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार आदमी तो आए ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट कितने किए हैं? हमने 50 टेस्ट किए हैं। 50 टेस्ट किए? 50 टेस्ट किए। 50 टेस्ट से कैसे काम चलेगा भाई साहब? जिनको लगा था, जिनको लग रहा था कि
सिम्टम है उनका किया है और दवाई भी दी है, आइवरमेक्टिन वगैरह दवाई भी दी है। तो किसी में क्या कुछ पता चला, कोई लक्षण दिखा, कोई पॉजिटिव आया कोई व्यक्ति? कोई पॉजिटिव नहीं आया है दरअसल। कितनी किट लेके आए यहाँ पे? टेस्टिंग किट कितनी है आपके पास? 100 लेकर आए। बताइए, यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसाफिर आ रहे हैं और 100 किट लेके आए हैं और इन्होंने अभी तक सिर्फ 50 लोगों को टेस्ट किया है। जी, उनका करना जो यहाँ से लखनऊ में आ रहे हैं, जो जा रहे हैं उनका नहीं करना है। कुछ लोग मना भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं टेस्ट नहीं कराने के लिए। अरे बिल्कुल एकदम कि हमें है या नहीं है, वो कहते हैं मुझे है ही नहीं तो हम क्यों करवाएं। जो आ रहे हैं अदर स्टेट से, जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उनका टेस्ट करना है। जो जा रहे हैं उनका नहीं करना है। यहाँ से हमें मना भी करते हैं कि हमें है ही नहीं, हमें क्यों टेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाग जाते हैं। तो देखिए यहाँ सामने भीड़ दिख रही है लोगों की। बसें जो है यहाँ पर जरूर खड़ी जाने के लिए, और बसों में भीड़ बहुत है क्योंकि होली के मौके पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है। और यूपी रोडवेज शायद इस वक्त देश का क्या दुनिया का एक सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो सबसे ज्यादा मुसाफिरों को ढो रहा है। तो जैसा कि बता भी रहे हैं, यहाँ कोविड टेस्ट करने के लिए बैठे कि लोग कराने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि उनको है ही नहीं तो क्यों कराएं वो। ये बड़ा हैरान करने वाला ये मंजर सामने आ रहा है कि लोग जो है ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें कोविड भी हो सकता है, लापरवाही बरत रहे हैं, जुर्माना है वो भी उन्हें मजबूर नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में हालात काफी चिंताजनक हैं। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ है। हिमांशु, गाजियाबाद के क्या हालात हैं? देखिए, जैसे अन्य शहरों के अंदर हालात हैं, सेम हालात गाजियाबाद में भी हैं। हालात गाजियाबाद में कुछ डरावने इसलिए हो जाते हैं क्योंकि होली के त्यौहार पर यहाँ जो लाखों लोग, प्रवासी लोग काम करने के लिए रहते हैं गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में, ये लोग वापस अपने शहरों के लिए जा रहे हैं और ये बसों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाएंगे, राज्यों में जाएंगे। अगर किसी को भी कोरोना होता है तो अपने साथ तो बहुत से लोगों को संक्रमित कर सकता है और वापस जब वो गाजियाबाद आएंगे तो ये संख्या बहुत तेजी से गाजियाबाद में दोबारा बढ़ने लगेगी। सरकार चाहे जितनी सख्ती कर ले, जिला प्रशासन चाहे जितनी सख्ती कर ले, जब तक आम आदमी अपना सहयोग नहीं बरतेगा तब तक कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते हैं। ये बात सीधी तौर पर समझनी होगी और ये समझाने की जरूरत है आम जनता को। जब तक आम जनता अवेयर नहीं होगी, दोबारा से मास्क नहीं लगाएगी, कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन नहीं करती, तब तक कोरोना को फैलने से नहीं रोका जा सकता। यही वजह है कि हर दिन जो कोरोना के आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे फिर वो गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो। 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद में 38 मामले हैं, उससे पहले 54 मामले सामने आए, लेकिन मामले रोजाना बढ़ रहे हैं और चिंता जरूर गाजियाबाद जिला प्रशासन पर है। लेकिन जिला प्रशासन का भी यही कहना है, आम जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा कोविड को फैलने से नहीं रोक पाएंगे और हालात फिर जरूर एक दिन ऐसे पैदा हो जाएंगे जब मामले ज्यादा होंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, चाहे फिर वो ऑल्टरनेटिव जो डेज है वहां पर लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल लोग यहाँ से जा रहे हैं, शाम के समय हजारों लोग सड़क पर नजर आएंगे नेशनल हाईवे पर। जी डॉक्टर तुलिका, आपने देखा हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों की रिपोर्ट बता रहे हैं, आखिर लोग इतने लापरवाह क्यों हैं, क्यों अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? त्योहार का मौका है, ऐसे में खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जी, जो इसमें समझ में आ रहा है, लोगों में लापरवाही इसलिए हो रही है कि शायद वो इस चीज का खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके मन में कहीं ये हो रहा है कि वैक्सीन आ गई है तो शायद हम सेफ हो गए हैं, एक ये भी उनके अंदर भावना हो सकती है, जैसे हर्ड इम्यूनिटी की बात है। लेकिन डर ये है कि वैक्सीन के बाद भी लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत भ्रांतियां फैल रही हैं सोशल मीडिया में कि अगर आप फिर से होंगे तो मौत नहीं होगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आज की तारीख में भी मोर्टालिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मौतें कोविड के कारण बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन शायद लोग इस चीज से अनजान हैं या आंख बंद करना चाहते हैं और तभी लापरवाही की तरह हर चीज में हो रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है शायद ऊब चुके हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि शायद उनकी जान अगर बच भी जाए तो शायद उनके अपनों की जान चली जाएगी। जी, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आपकी जान बच भी जाए लेकिन आप दूसरों के लिए घातक हो सकते हैं। अविनाश, क्या प्रशासन की ओर से पर्याप्त सख्ती नहीं बरती जा रही है? क्या ये वजह है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं और जुर्माना बढ़ाने की जरूरत है और सख्ती दिखाने की जरूरत है? क्योंकि अगर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर नाइट लॉकडाउन लागू करने की नौबत आ चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने चंदन। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है और लखनऊ की बात करें तो देखिए, भले ही कुछ लोगों को नोटिस ज़रूर भेजा गया है, लेकिन जो तस्वीरें हमने लॉकडाउन के दौरान देखी कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाया रहता था तो पुलिस वाले टोकते थे और रोककर पूछते भी थे कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया। तमाम लोगों के ऊपर जुर्माने की राशि भी ठोकी जाती थी। लेकिन हम दूसरे लहर के दौरान देख रहे हैं कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाह है। आज जब मैं सुबह में गया था चारबाग रेलवे स्टेशन पर, तो चूंकि देखिए सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है चंदन, और सुबह में भी आपसे बात हुई थी तो वहाँ
की तस्वीर मैंने आपको बताई थी कि चारबाग जैसे रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग आज सुबह में नहीं की जा रही थी। जब मैं वहां पर पहुंचा उसके बाद वहां लाउडस्पीकर में अनाउंस किया गया कि आप लोग मास्क लगाइए और उसके बाद कुछ टीमें जरूर आई। तो ये लापरवाही देखिए दोनों तरफ से हो रही है। लोग लापरवाह तो हैं ही, लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोग समझने को तैयार नहीं है तो उनके साथ सख्ती बरती जाए। और चूंकि ये मैकेनिज्म देखिए कोई नया मैकेनिज्म नहीं है, ये मैकेनिज्म जब लॉकडाउन लागू हुआ था तभी यूपी गवर्नमेंट ने बनाया था। जी बिल्कुल, और अविनाश इसी मैकेनिज्म ने जो है उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं मिसाल के तौर पर स्थापित किया था। अनिल, अगर बात की जाए इस लापरवाही की तो ये लापरवाही क्या हमें आने वाले दिनों में लॉकडाउन की ओर ले जा सकती है? बिल्कुल निश्चित ही जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, लखनऊ अभी कोरोना कैपिटल बना हुआ है, प्रदेश के कैपिटल होने के साथ ही 300 प्लस केस परसों आए थे, कल 270 प्लस केस आए हैं। तो डेफिनेटली अगर केसेस इस तरह से बढ़ते रहे तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि सरकार लोगों की जान जाते हुए नहीं देख सकती, कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी। और बाकी देखिए ये इधर दिखाते हैं, बस के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, मास्क कहाँ है? कहीं नहीं है। और देखिए कंडक्टर, अभी कुछ कंडक्टर से ही पूछ लेते हैं। आइए कंडक्टर साहब, बस कहाँ जा रही है आपकी? भैया इधर किनारे हो जाओ जरा, इधर आइए, कहाँ जा रही है? बड़ी अफसोसनाक स्थिति अनिल, बड़ी ही अफसोसनाक स्थिति अनिल, और ये तस्वीरें जो हैं डराती हैं, ये तस्वीरें डराती हैं। और इसी का ऐसी ही लापरवाही का नतीजा है कि महाराष्ट्र में हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। तुलिका जी, अगर बात की जाए, क्या अब लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है? क्योंकि लोग सुधरने को दिख नहीं रहे हैं। पश्चिम राज्य महाराष्ट्र की बात की जाए, वहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं और उत्तर भारत के राज्य भी इसकी चपेट में बहुत तेजी से आ रहे हैं। क्या जनता कोई और चारा नहीं छोड़ना चाह रही है सरकार के सामने? क्योंकि जिस हिसाब से चीज लग रही है, लॉकडाउन ही शायद एकमात्र विकल्प होगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से भी जनता को कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों का जीविकोपार्जन, उनकी इकोनॉमी, उनके पैसे आने का सूत्र सब खत्म हो जाता है। वो अलग भुखमरी की क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो लोगों को समझना होगा कि हम ये इस हिसाब से चलते रहेंगे तो लॉकडाउन होगा, धीरे धीरे करके एक फैसिलिटीज एक एक करके बंद होती रहेंगी, तो उसमें जनता ही अफेक्टेड होगी। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है कि अगर लापरवाही करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें और आपको ही उठाना पड़ेगा। सुशांत, यहाँ पर क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे? क्या हालात यहाँ पर निश्चित तौर पर बेकाबू होते जा रहे हैं? वाराणसी हो या फिर गाजियाबाद, हर जगह एक जैसे ही हालात हैं? देखिए, वाराणसी हो फिर आसपास के जिले हो, वाराणसी में तो एक आध मास्क लगाए आपको दिख भी जाएंगे, पर जैसे ही आप ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेंगे वहां मास्क का नामो निशान नहीं है। यही कारण है कि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, और अगर इस तरीके से कोरोना के केस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जिला प्रशासन कोई सख्त रवैया जरूर अपनाएगा। इस समय अगर बात की जाए, होली का त्यौहार है और कल होली है। जिस तरीके से आज हमें लापरवाही दिख रही है, जाहिर सी बात है कल होली में जबरदस्त लापरवाही दिखेगी सड़कों पर, और यही हाल रहा तो होली के बाद मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से कोरोना के ग्राफ में इजाफा होगा ये टेस्टिंग के बाद साफ हो जाएगा। तो अगर होली में यह हाल रहेगा तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से 2020 में होली के बाद लॉकडाउन लगी थी, इस बार की होली जो है ये उल्लास के बजाय जो है ये डराने वाली लग रही है। लोग खतरे में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से होली आई है और होली पर कोविड लगातार बढ़ रहा है, तो लोग समझ नहीं रहे कि कितना बड़ा खतरा है, और ये नासमझी ही आगे सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, चाहे फिर वो लॉकडाउन की तरह हो या फिर लोगों को आगे कोविड के घेरे में लेना। क्योंकि बहुत से लोग, कोविड जब पहले आया था तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कोविड हुआ था, यानी कि कोविड-19 को झेल चुके हैं कि किस तरह से उनको सिम्टम रहे, हॉस्पिटल में रहना पड़ा और वापस आए। तो लोग कुछ इस तरह इस वजह से भी लापरवाह हैं कि भाई हमें कोविड हुआ है, हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उन्हें कितना घातक हुआ था, कितने लोगों की मौत गई थी, और दोबारा से अगर कोविड कम बैक कर रहा है तो इस बार और परिवार साफ हो गए हैं। और कोविड बेहद जानलेवा बीमारी है, और ऐसे में न्यूज स्टेट अपने दर्शकों से अपील करता है, हाथ जोड़कर अपील करता है कि लापरवाही ना बरतें, प्रशासन को मजबूर ना करें कि लॉकडाउन लगाना पड़े, क्योंकि उस स्थिति में भी आपको ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आप सभी का हमारे साथ शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।